सब प्राणियों में श्रेष्ठ, सब प्राणियों में श्रेष्ठ, सब प्राणियों में गुणवान, सब प्राणियों में गुणवान, सब प्राणियों में बलवान, सब प्राणियों में बलवान, सब प्राणियों में धनवान, सब प्राणियों में धनवान। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा समभाव समदृष्टि के साथ व्यक्ति के चरित्र निर्माण का सशक्त संदेश दिया जा रहा है। ध्यान कक्ष की प्रेरणादायक शिक्षाओं पर आधारित नुक्कड़ नाटकों के क्रम में आज सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक विवेक शक्ति का बहुत सुंदर मंचन किया गया। विवेक ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है, जो झूठे मोह माया से मुक्त कराता है। पर क्या आज का इंसान विवेक का उपयोग कर रहा है या केवल अपनी इच्छाओं, स्वार्थ और दिखावे का दास बन गया है? यही तो प्रश्न है, यही तो संघर्ष है, यही तो प्रश्न है, यही तो संघर्ष है। जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तो विवेक सो जाता है, और जब मन अपने आत्मस्वरूप को पहचानता है तो विवेक जाग जाता है। यही विवेक हमें सिखाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो, मिथ्या से सत्य की ओर चलो। और यही तो विवेक का सार है, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना और उसी से जीवन को प्रकाशित करना। सतयुग दर्शन ट्रस्ट के स्वयंसेवक के डैंग ने नुक्कड़ नाटक का संदेश बताते हुए कहा कि मनुष्य की वास्तविक महानता उसकी सही गलत का भेद करने वाली ज्योति यानी कि विवेक शक्ति में ही निहित होती है। आज की स्थितियों में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि जिस तरह से समाज में कलह कलेश या आपस में मनमुटाव जो बढ़ता जा रहा है, उस स्थितियों में आपके अंदर जो ह्यूमन वैल्यूज हैं जो बाय डिफॉल्ट होती तो हैं, बट माया के कारण यानी आसपास के माहौल में जैसे हम एंग्रॉस हो जाते हैं, वो धीरे धीरे डिमिनिश होनी शुरू हो जाती हैं और हम भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं और खुद कंफ्यूज सी स्थिति में रहते हैं। और जो भटकाव इतना जो बढ़ गया आज दुनिया में, वो इसी कारण हो रहा है। तो उसको संभालने के लिए संभाल समदृष्टि का जो आप जब देखते हो आज की परिदृश्य में, तो आपको इसकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है संभाल समदृष्टि की। और मुझे लगता है यही वजह है कि इस बार इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, क्योंकि पिछले कई सालों से हम ये स्टॉल लगा रहे हैं यहाँ पर, तो इस समय इतने सारे जो लोग अपने आप आ रहे हैं, उनको समझ आना शुरू हो गया है कि इसकी कितनी रेलेवेंस है। क्योंकि परिवार में खुशहाली चाहते हो तो आपको संभाल समदृष्टि चाहिए, आपको एंगर मैनेजमेंट करना है वो संभाल समदृष्टि चाहिए, आपको जीवन में आगे बढ़ना है वो भी संभाल समदृष्टि चाहिए, क्योंकि आपका संतुलित जो आप अंदर का गुण और आपके आत्मीय गुणों और आपकी ताकत से वाकिफ करवाती है, और आप समाज में स्ट्रांग होकर आगे विचरते हो और भले काम करने में समर्थ हो जाते हो। सतयुग दर्शन ट्रस्ट के स्वयंसेवक शिशिर ने बताया कि एक और जहां पूरा विश्व आज भेदभाव द्वेष के कारण अशांति के दौर से गुजर रहा है, वहीं सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा बनाया गया ध्यान कक्ष एकमात्र ऐसी जगह है जहां लोगों को समभाव समदृष्टि को जीवन में अपनाकर एकता और सद्भाव का संदेश दिया जाता है। क्या सही है और क्या गलत है, उसका निर्णय लेने में मेरे को हमेशा उसने एक सही रास्ता बताया है। और इस चीज़ ने मुझे बहुत बैलेंस्ड लाइफ दी है, बहुत हैप्पी लाइफ दी है। और मुझे ये लगता है कि ये जो ट्रस्ट है, ये जो इंसानियत का मैसेज देता है कि जहाँ पर लोग इतने अलग अलग तरह से बटे हुए, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, ये इन सब को खारिज करके बोलते हैं कि सब इंसानियत का ही धर्म माने और इंसान अपने आप को पहचान करके एक अच्छे इंसान बनाए। जो भी कलयुगी भाव स्वभाव है, जो नेगेटिविटी है इंसान के अंदर, उनको छोड़ के कैसे हम अपने अंदर सतयुगी भाव स्वभाव अपनाए करें, ताकि सबका मन शांत रहे और सब अपने असलियत स्वरूप में बने रहे, जो वो इंसान है अपनी पहचान करके एक्चुअल जैसे ह्यूमन बीइंग है वैसे ही ये जीवन जिए। सतयुग दर्शन ट्रस्ट के स्टॉल पर आने वाले दर्शकों को समभाव समदृष्टि के बारे में बताया जाता है, जिससे लोग ट्रस्ट के उद्देश्यों को लेकर काफ़ी प्रभावित होते हैं और साथ ही ट्रस्ट से जुड़ने के लिए भी अपनी इच्छा जताते हैं।